अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, कुछ लोग बेचैन भी होंगे, बेचैनी का मुजाहरा भी कर रहे होंगे, जो कि पूरे 4 साल ये कहते गुजारे उन्होंने कि मियाँ साहब नहीं आ सकते पाकिस्तान। तो वो इवन कि उन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कस्में भी खाई थी कि वो नहीं आ सकते, अगर वो आ गए तो हम मुल्क छोड़ जाएंगे, हम अपनी फील्ड छोड़ देंगे, हम अपना नाम बदल देंगे, ये सारी बातें आप वो भूल गए, आप वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है मियाँ साहब के साथ, लेकिन कल की स्पीच मैंने मियाँ साहब की पूरी देखी, बड़ा मज़ा आया। इंतहाई पॉजिटिव स्पीच उन्होंने की, लेकिन उनके कारकुन और बेशुमार लोग इससे उम्मीद में थे कि वो एक इंतकामी स्पीच करेंगे, इमरान खान साहब को सही दबोच के रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े मज़े की बातें भी हुई, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल भी किया गया। आखिरकार मियाँ साहब स्टेज पर पहुँच गए और एक शेर से उन्होंने, वो शेर अभी पूरा मुझे याद नहीं है, वो शेर से उन्होंने मतलब स्पीच का आगाज़ किया। और स्पीच का आगाज़ करते ही उन्होंने सबसे पहले अपने मतलब ये कि मंसूबे बयान किए। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि मियाँ साहब अभी 4 साल बाद आ रहे हैं तो उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आई होंगे, वो स्पीच नहीं कर सकते होंगे। 4 साल तक उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई स्पीच की, तो मैंने सोचा कि बड़ी तब्दीलियाँ आई होंगे, घबरा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले से मतलब ये एक बड़े जोश व खरोश के साथ उन्होंने स्पीच की। स्पीच के मतलब जो मिसिंग एलिमेंट थे वो ये थे कि लोग ये समझ रहे थे कि वो इमरान खान साहब को सही दबोच कर रखेंगे, वही नहीं, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो फ़लस्तीन का झंडा लहराएंगे और कश्मीर के झंडे अपने कारकुनों को देंगे, वो लहराएंगे। ऐसा वो उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन वो भी हो गए। ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मतलब ये है कि जो हमारे दुश्मन नासिर हैं उनको भी पता चल गया होगा कि मियाँ साहब क्या भला हैं। तो इसी तरह उन्होंने मतलब ये भी कहा कि तस्बीह तो मेरे पास भी है, ये बड़े उनके अच्छे अल्फाज थे, तस्बीह तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ना देखें, जिसके लिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ बस वही देखे। तो ये सारी बातें थी। मियाँ साहब ने अपने मतलब ये कुछ बिल भी, वो बिजली के बिल भी दिखाएं कि मेरे दौर में क्या था और अभी क्या है, ये सारी चीज़ें कंपैरिजन की। दूसरी बात यह कि अपने मंसूबे सारे बता दिए हैं, मोटरवे जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए लोगों को ये बताया कि सिकरदू रोड हो गया, टनल्स हो गए, वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने पहले वो सारा बयान किया। इंतहाई दिल खुश हो गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लहजा उनका यह लगा कि उन्होंने कोई इंतकामी स्पीच नहीं की। उन्होंने इमरान खान साहब या कोई और सियासी लीडर के ऊपर कोई ऐसी बातचीत नहीं की जिससे मतलब ये कि उनके कारकुन शर्मिंदा हो जाए, बल्कि उनके कारकुन तो इस बात पे शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने उनके लीडर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। जो बातें एक दो कही हैं वो समझो कि डीपली बातें की हैं, बड़ी गहराई में जाके की है। तस्बीह हो गई, नाम नहीं लेना चाहता फ़िलहाल, ये सारी बातें। तो ये मियाँ साहब की स्पीच थी। माशाल्लाह उनका इस्तकबाल भी बड़े जोश व खरोश के साथ किया गया और इंतहाई मतलब एक बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान में खुशहाली लाए। जो कोई भी लीडर हमारे पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए मुस्बित साबित हो, पाकिस्तानी अवाम तरक्की की तरफ गामज़न हो, पाकिस्तान खुद तरक्की करे। हमारी दुआएं इंशाअल्लाह जो कोई ऐसा लीडर होगा जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएगा उसके साथ हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात भी, हमारा हर किस्म का सपोर्ट भी। वस्सलाम।